संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद एक बार फिर ब्राह्मण समाज में आक्रोश है, नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तमाम ब्राह्मण संगठन के जो अगुआ हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो बयान है वो ठीक नहीं है। हमारे साथ अयोध्या धाम के जो पांडे समाज है, ब्राह्मण समाज के कुछ लोग हैं, उसके अध्यक्ष भी हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए। राजेश पांडे जी हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। जो मोहन भागवत जी का बयान आया है कि शास्त्रों के आधार पर ब्राह्मणों ने, पंडितों ने बांट दिया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? जय सिया राम। इसमें नज़रिया श्री मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है तो उसके लिए श्री सीताराम जी की कृपा से, क्योंकि विप्र ने ही ऐसा कुछ किया नहीं है। क्योंकि विप्र कौन होता? बांटने वाला। स्वयं परमात्मा के यहाँ से ही इस विषय को चला आया हुआ है, आदि काल से, पीढ़ियों से चला आया हुआ है कि जब पृथ्वी और धरती, गौ सभी त्राहिमाम करने लगे आताताइयों दुष्टों से, तो उन्होंने परमात्मा से पुकार किया कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तो प्रभु ने इस पृथ्वी पर आने से पहले निश्चय लिया और संकल्प लिया कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। परमात्मा ने भी जब मनुष्य रूप में आए तो पहले ब्राह्मण और गौ, देवता और संत के लिए ही परमात्मा ने अवतार लिया है। तो उसमें चार वर्ण है, चार सभी कुछ है, तो इसको बांटने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है कि विद्वान अलग होकर के नीच को नीचा, छोटी को बना सकता है। क्योंकि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। तो इस प्रकार से वेद से ही सारा सिस्टम चला आया हुआ है और भगवान ने भी ब्राह्मण को पूजा है। भगवान त्रेता सतयुग द्वापर से ही ये चार धर्म, चार वर्ण के लोग चले आए हुए हैं। मस्तक को ब्राह्मण माना जाता है, भुजाओं को क्षत्रिय माना जाता है और उदर को वैश्य माना जाता है, पैरों को शूद्र माना जाता है। तो जब परमात्मा ने ही इनको स्वयं ब्राह्मण माना है तो इसको वेद ही जब इस प्रकार से विचार शुरू से रखा है तो उसको ब्राह्मण समाज कौन होता है अलग करने वाला। रह गया कि आरएसएस के आज देश की नींव जो है वो आरएसएस है। श्री मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है उनका सम्मान रखते हुए, क्योंकि हम सभी के नींव श्री मोहन भागवत जी हैं, तो उनके खिलाफ कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो वेद ने कहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, जो परमात्मा स्वयं भगवान श्री राम जी ने उस मर्यादा का पालन किया है, तो उसके हम लोग खिलाफ नहीं हैं। और जो भी है गोस्वामी जी ने लिखा है, रामचरित मानस है, स्वयं परमात्मा ने ब्राह्मण का पूजनी किया है, सम्मान किया है, तो उसको कैसे मैं मिथ्या मान सकता हूँ? तो क्या आप ये जो मोहन भागवत का बयान है ये महज एक राजनीतिक बयान समझते हैं? इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? अब देखिए, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज के अगुआ हैं, आप पुरोहित समाज, पांडे समाज के अध्यक्ष हैं, तो क्या कहेंगे इसको? अब मैंने सभी चौपाइयों में बोल दिया है, मैं किसी बात को गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ। मेरे श्रेष्ठ रह चुके हैं और देश की आज नींव है तो सिर्फ आरएसएस ही है और उनके मुखिया हैं श्री मोहन भागवत जी। तो इसमें जो है किसी प्रकार का बंटवारा नहीं है। गोस्वामी जी ने सारे चौपाइयों में लिखा है और स्वयं भगवान राम जी उसके साक्षी हैं कि ब्राह्मण के लिए ही उन्होंने अवतार लिया, गौ के लिए अवतार लिया, देवता और संत के लिए अवतार लिया। तो जब परमात्मा ने स्वयं ब्राह्मण को ऊंचा बनाया है तो दूसरा कौन छोटा उनको बना सकता है? क्या दिवाकराचार्य जी आप सहमत हैं महाराज जी जो कथन कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबका अपना निजी विचार होता है, मेरे अपने विचार हैं, ठीक है। और मोहन भागवत जी ने जो भी कहा है वो भी एक चितवन ब्राह्मण है। ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक हैं और संपूर्ण सनातनी समाज अपितु संपूर्ण 125 करोड़ सनातनी हमेशा जो है स्वयं सेवा करते हुए वो स्वयं सेवक है। हर सनातनी स्वयं सेवक है अपने आप में। और मैं मांग करता हूं कि अगर इसी प्रकार से वक्तव्य दिए जाएंगे सनातन समाज के लिए तो वो दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है, जो असहनीय है। पंडितों ने कब जो है विभाजन किया? भैया यहाँ गुण कर्म के अंतर्गत आने वाले लोग स्वयं में विभाजित हो जाते हैं। क्षमा, शील, दया, धर्म, ये किसी के अंदर भी वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। जो गीता में भगवान ने बताया है गुण कर्म विभागसः, तो ब्राह्मणों ने कब बांटा? और अगर ब्राह्मणों ने बांटा है तो फिर आप आजादी के इतने सालों बाद आप कहाँ थे आदरणीय श्रीमान मोहन भागवत जी? कहाँ थे आप? जाति के नाम पर आप आरक्षण दे रहे हैं और ब्राह्मणों को बदनाम करने में तुले हैं। आप आरक्षण कार्ड बनवा रहे हैं महाराज, जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण कोई भी हो सकता, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ईश्वर को जानता है। को भी कहा है ब्राह्मण पंडित सब, जो ईश्वर को जानता है। पंडित अर्थात की जो विद्वान है, ज्ञानी है, निपुण है। जैसे हम क्रिकेट जगत में ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर,
जो क्रिकेट के पंडित हैं, विद्वान हैं, और पंडित मतलब विद्वान श्रेष्ठ है। ये तो सनातन संस्कृति वो है ना जो स्वयं को ईश्वर बनाने की भी प्रक्रिया रखती है। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात ईश्वर हो जाएंगे, साक्षात ईश्वर हो जाएंगे। तो ब्राह्मणों ने कब विभाजित किया है? स्वतंत्र भारत में भी जो आरक्षण जातिवाद के नाम में मिल रहा है, आप उस संविधान से क्यों नहीं जाके पूछते कि जो जातिवाद के नाम पे आरक्षण दे रही है उस संविधान में आप बदलाव करिए। किसी ब्राह्मण में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, किसी पंडित। और उन्होंने पंडित को नहीं बल्कि शास्त्र को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यहाँ पंडितों ने शास्त्र के आधार पे आधार पर तो वो क्या कहना चाहते हैं कि शास्त्र गलत है। कौन सा शास्त्र गलत है? मोहन भागवत जी भी बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं कि रामचरितमानस गलत है, आदरणीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बता दें कि ये कौन सा शास्त्र बताना चाह रहे हैं कि गलत है। क्या ये वेद को बताना चाह रहे हैं जिसमें सहस्र रेशा पुरुषः जो संपूर्ण ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है, जो चतुर्वर्ण की व्याख्या की गई है, उसको गलत बताना चाहते हैं? राजनीति का ये दौर आ गया है कि शास्त्रों को पंडितों को गलत बताया जाएगा। निजी स्वार्थ, निजी निहित स्वार्थ को साधने के लिए किसी को भी यहाँ लपेट लिया जा रहा है, शास्त्रों को गलत बताया जा रहा है। पंडित, अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पंडित जो शास्त्रों के आधार पर, तो शास्त्र कहाँ गलत बोल रहे हैं? अगर शास्त्र गलत बोल रहे हैं तब तो आप हमारे सनातन संस्कृति को ही गलत ठहराने पे लग गए हैं। तो आप कृपया जो भी महाराज जी कुछ बताइए। हमें तो लगता है कि राजनीति इतनी ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है कि हर एक बिना शिक्षित, अब आज शिक्षित होते हुए आदरणीय मोहन भागवत जी से जैसा कोई शिक्षित नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा भी ग्रहण किए, वो संघ भी चला रहे हैं, लेकिन वो इतना भी अपने कहते हैं अपने भाव पूर्वक अपने जो कहते हैं ऊंचे सिरा को राजनीति के तौर पे देखने लगे कि राम अब कहते हैं शास्त्र को दोष ठहरा रहे हैं, ब्राह्मण को दोष ठहरा रहे हैं। वही ब्राह्मण जो कहते हैं जन्म लेते ही वो कहते हैं सारे संस्कार ब्राह्मण के द्वारा ही दिए जाते हैं, अंत तक वो ब्राह्मण ही उसका जो पिंडुषण होता, जो मतलब जो होता है कर्म होता है वो सब ब्राह्मण के द्वारा। तो ब्राह्मण कहाँ, यही तो कह रहे हैं मोहन भागवत जी की पंडितों ने जो है शास्त्रों के आधार पर जो है गलत चीज बता दी है, बांट दिया है। यही तो मोहन भागवत जी बताएं क्या शास्त्र गलत है? अगर वो शास्त्र के आधार के आज से जो भी गलतियां ब्राह्मणों ने की है, पंडितों ने की है, पंडितों मतलब निपुणों ने इस समाज के लिए, वो सारी गलतियों को मैं क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा मांगता हूं सभी ब्राह्मणों की तरफ से। और आदरणीय श्री मोहन भागवत जी से निवेदन करता हूं कि वो आज से समाज में जातिवाद को खत्म करें। मैं स्वयं दिवाकराचार्य महाराज अयोध्या से यह चाहता हूं कि भारत से जातिवाद खत्म हो, भेदभाव खत्म हो, समन्वय और समांतर भाव से देखा जाए, एक दृष्टि से देखा जाए और ये संविधान के दायरे से देखा जाए। चूंकि हमारे रामचरितमानस में लिखा है मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक। घर का मुखिया हो या समाज का मुखिया हो या देश का संविधान हो, उसे सबको एक दृष्टिकोण में देखना चाहिए। जिस प्रकार से आज हम सामान्य नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, एनआरसी की बात कर रहे हैं, आप करते क्यों नहीं है भाई? हम तो कह ही रहे हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वक्तव्य को दोबारा बोलता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक जी से कि ब्राह्मणों ने जो भी गलती की आज इस समाज और संस्कृति को बचाने के लिए, आज भी ब्राह्मण की वो स्थिति है कि ब्राह्मण सबसे नीचे विकास की पायदान पे आने वाला ब्राह्मण समाज ही है। आप पूरे सर्वेक्षण कर लीजिए, जो ब्राह्मणों की संपूर्ण संख्या होगी 11% या 11% से थोड़ा ज्यादा, उसमें से जो ब्राह्मण के विकास की सबसे निचली पायदान पर सभी जातियों या समाज या जो भी धर्म पंथ मान लीजिए उन सबसे निचले पंथ पर जाकर खड़े हैं। मैं आदरणीय मोहन भागवत जी से कहता हूं कि आज से आप जो है जातियों को खत्म करिए और संविधान में एक संवैधानिक कानून लेके आइए कि अब आज से कोई भी जाति नहीं लिखेगा, हिंदू लिखेगा, सनातनी लिखेगा, भारत। महाराज जी क्या अब इन वक्तव्यों को सुना आपने, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है उसको भी आपने सुना है, क्या कहेंगे इस पे आप? मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य है किस उद्देश्य से क्या कहें इसके मुझे नहीं जाना है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभागसः। गीता में भगवान का स्वयं वाक्य है कि चातुर्वर्ण का जो व्यवस्था है वह गुण और कर्म के हिसाब से बांटा गया है। जो जिस प्रकार के कर्म किए उनको उसी प्रकार का जो है जाति का दर्जा दे दिया गया। और आज से नहीं, अनादि से चले आ रहा। राजा हरिश्चंद्र किस जाति के यहाँ जाकर के बिके थे? राजा हरिश्चंद्र किस जाति के थे और उन्होंने किस जाति के यहाँ बिके थे? अभी वह भी बनारस में वह उनके पूर्वज हैं। तो इस प्रकार की जो टीका टिप्पणी की जा रही है वह नितांत असत्य है। इसमें नहीं फंसना चाहिए। विकास की ओर काम करना चाहिए, सनातन की ओर काम करना चाहिए। राष्ट्र के लिए जिस प्रकार ने संगठन काम किया है, हिंदू के लिए काम किया, वह अत्यंत सराहनीय और वंदनीय है। मगर इस प्रकार के जो वक्तव्य है इससे हमारे जो है ब्राह्मण समाज
उसके ऊपर जो है उनके सद्भावना के ऊपर आघात है। इस प्रकार के वक्तव्य देना उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित वक्तव्य है। तो ब्राह्मण समाज का जो वक्तव्य था अयोध्या से संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत के बयान के बाद आप सुन रहे थे। अयोध्या से आशुतोष पाठक, TV9।